नमस्कार साथियों, वेलकम हमार यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है जो अपने जीवन में हमेशा स्टडी करके ही आगे बढ़ा है और इतना ज़्यादा मेहनत मैं तो करता हूँ कि लोग शायद करते होंगे, लेकिन हमारे बीच ऐसे महाशख्सियत जो हैं अब जो अपने लोरमी और जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ का निवासी है, बड़े भैया से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इसके मन में जिज्ञासा पैदा हुआ कि सामाजिक कार्यों में हो चाहे बहुत सारे ऐसे गतिविधियों में भाग कैसे लेते हैं। आइए जानते हैं। बड़े भैया हमारे बीच जुड़ चुके हैं, संजय राजपूत जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो भाई आप हमें बताएंगे कि सबसे पहले आपका जो बचपन का जीवन था वो कैसा था और जो शिक्षा आपने ग्रहण किया कहाँ किए? बचपन का जीवन एकदम सामान्य ढंग से रहा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा है, सामान्य गरीब लोगों से, असहाय लोगों से, कमज़ोरों से जुड़ा हुआ रहा है। प्रारंभिक पढ़ाई मेरे गांव से दूर लछनपुर के ग्रामीण अंचल में हुआ है। उसके बाद शिशु मंदिर होते हुए महाराणा में, उसके बाद पुनः लोरमी के कॉलेज में मेरा जो पीजी की पढ़ाई हुई है और ये इस प्रकार का शिक्षा रहा है। शिक्षा के स्तर में मैं सामान्य स्तर का ही रहा हूँ। जी जी भैया, आप एक शिक्षा भी हैं, आप लोग बच्चे लोगों को शिक्षा भी देते हैं और आपके मनों में ऐसा जिज्ञासा रहा जो आपका जो सामाजिक कार्य है लगभग आप 2015 से लगातार कर रहे हैं, तो किस प्रकार आप कर रहे हैं भैया? सामाजिक कार्य बहुत सारी लोगों की समस्याएं, वेदना, बहुत सारे लोगों की कष्ट को देखने के उपरांत स्वर्गीय पूर्णिमा देवी जब मेरी बहन ब्लड की कमी से जब ख़त्म हुई, तब से मुझे लगा कि कुछ बहनों को इस प्रकार हमें मदद करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे सुरक्षित हो सके, लोगों को जीवन दान मिल सके। और उसके साथ साथ हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्पों का एक योजना बनाया जिसमें हमारे पूरे साथियों ने मिलजुल कर उसमें साथ दिया और जहाँ तक हो सके समस्त दीन दुखियों को कोई प्रकार का हो सके, इतना तक कि इंसान ही नहीं जानवरों को भी हमने उसको कहीं न कहीं समस्या पड़ने पर एक बहुत ही महान काम रहा भैया। आपने वनांचल क्षेत्र जो अपने बहुत ही दूर है, जो जंगल पे जो लोग निवास करते हैं उन लोगों तक आपने स्लेट, पेंसिल एवं शिक्षा की सामग्री पहुंचाने का भी आप लोग काम किए हैं। हाँ, वनांचल क्षेत्रों के प्रति मेरे बचपन से एक अलग से श्रद्धा रहा है। आदिवासी भाइयों के प्रति, वंचित शोषितों के प्रति एक मेरा अगाध श्रद्धा रहा है और उनकी स्थिति को जब मैं एक बार खुड़िया के प्रवास में था उस दौरान देखा उनकी आर्थिक स्थिति को, मेरा हृदय रुदन करने लगा। उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि आदिवासी क्षेत्रों में यथासंभव अपने जीवन में जो भी हो सकेगा मैं उन क्षेत्रों में जाकर के प्रयास करूंगा। इसके लिए हम लोग वहां जाकर के कंबल, वस्त्र वितरण, शिक्षा दीक्षा के लिए वहां स्लेट, पेंसिल, कापी और जो भी सामग्री हो सके वो उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ चिकित्सा की सुविधा, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, विभिन्न प्रकार की छोटे छोटे उनको प्रकल्पों के माध्यम से वहाँ सेवा कार्य किया जा रहा है। वन भोज का कार्यक्रम कराते हैं। इस प्रकार की आदिवासियों भाइयों को जहाँ तक हो सके मदद करने का एक हमारा संकल्प है। बहुत सुंदर। आप लोग भैया गांव स्तर में आप लोग भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कि नदी तालाब हो गया, साफ सफाई कार्य हो गया, वृक्षारोपण के प्रति आप लोग हमेशा समाज को जागरूक करते हैं। तो आप लोग ने अभी तक कितने मतलब दूर तक के मतलब समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जो इसका जो फायदे है और जो जागरूक करने का? वृक्षारोपण के क्षेत्र में हम लोगों को एक वीरान पड़ी पहाड़ को, हमारे बिचारपुर एक प्रसिद्ध जगह है, सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और हम लोगों ने वृक्षारोपण को जन्म दिवस और मृतक कर्म के समय दशगात्र के दिन एक देने का हम लोगों ने प्रथा प्रारंभ किया था। उसके पश्चात हम लोगों ने जो सिद्ध बाबा पीठ है वहाँ हमारे अनिल भाई के नेतृत्व में एक अच्छे ढंग से वृक्षारोपण कर एक उत्तम उदाहरण भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया है समाज के सामने कि वृक्ष किसी भी प्रकृति का एक बहुत सुंदर आभा मंडल होता है। अच्छा। और आप लोग भैया आपने अभी जिक्र किया जस्ट जैसे रक्तदान, आपके जो सिस्टर था उसका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन आप लोग ने ऐसा जो कर दिखाया है जो लगभग मैं तो कहता हमारे जो लोरमी और मुंगेली जिले के जो लोग हैं इनसे आप लोग बहुत जीवन बचाने का कार्य किया है। लगभग आप लोगों ने भैया 5000 से अधिक आप लोग रक्तदान करवा चुके हैं, तो किस प्रकार आप लोगों का प्रयास रहता है इसमें? रक्तदान के क्षेत्र में हमारा जहाँ तक प्रयास रहता है कि यदि कोई हमारी बहन है, कोई महिला है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, उसको विशेष रूप से रक्तदान किया जाए ताकि कोई बहन किसी प्रकार से
प्रेगनेंसी के पीरियड में हताहत ना हो। साथ ही साथ जो भी वर्ग के हों, जो भी समाज के हों, उन्हें हमें रक्तदान कर उसकी उस विपरीत परिस्थिति में खड़ा होने का एक प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को उस समय में ऐसा ना लगे कि मेरा कोई नहीं है। उस समय हम उस व्यक्ति के एक सहयोगी के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बंधु के रूप में खड़ा होने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। जी जी, आप लोगों का एक कार्य बहुत सुंदर एक है, जितने भी हमारे प्रतिभावान जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर जो समाज हित में कार्य करते हैं, चाहे लोक प्रशासन का हो, चाहे शासन प्रशासन, जो भी विधा का हो, चाहे खेल के क्षेत्र में, आप लोग हमेशा युवाओं का आपने जोश बढ़ाया है, आप लोग उसका उत्साह बढ़ाने का कार्य किया भी। अब तो आपने कितने लोगों का, मतलब ऐसा लोगों को तक आप पहुँच पाए? हम लोगों ने जो प्रारंभिक नवोदय विद्यालय से लेकर के छोटी कक्षाओं से लेकर के बच्चों को, जो हायर तक के बच्चे हमारे, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उत्साह को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बीच बीच में सम्मान किया है, उनको आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया है। बड़े एग्ज़ामों में आने के लिए, MBBS के एग्ज़ाम फाइट करने के लिए एक अलग प्रकार का एक माहौल, वातावरण क्रिएट किया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 410 बच्चों को प्रोत्साहित करके, सम्मानित करके हम एक उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। बहुत सुंदर। और एक आप लोगों का बहुत ही सराहनीय जो कार्य रहा, जो कोरोना काल में लगातार बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग जो है विघटित हो गए, बहुत ऐसे लोग जो है भूखे में ही अपना दम तोड़ दिए, लेकिन उस समय आप लोगों ने अपना परिवार की चिंता नहीं करते हुए भी, फिर भी आप लोगों ने यहाँ से दूर वनांचल क्षेत्रों में आप लोगों ने सूखा राशन एवं सूखा राशन पहुँचाने का जो आप लोगों ने जो संकल्प लिया, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हमें बताएंगे कि उसके किस प्रकार आप लोगों ने मदद की है? कोरोना काल में हम देखते थे कि बहुत ही प्रारंभिक जो कोरोना काल रहा है, उसमें वनवासी क्षेत्रों में खाने के लिए त्राही त्राही मच गया था। इतना तक कि वहाँ नमक के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लोग वहाँ कोई पहुँच पा रहे थे न, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी उस समय समस्या हुई थी। सभी लोग अपने अपनी जान और माल की चिंता करने में व्यस्त थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी जान को हथेली में रख करके उस मानवता के लिए, उन लोगों के लिए, उन वंचित, शोषित और वो आदिवासी भाइयों के लिए हम लोगों ने वहाँ तक राशन सामग्री गांव का जंगल सुदूर वनांचल में पहुँचाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय कुछ लोग हमें अछूत की तरह व्यवहार कर रहे थे कि कहीं जाते थे तो लोग कहीं इनसे कोरोना ना फैल जाए, ऐसा करके हमसे दूरी बनाने का भी लोग प्रयास किए। लेकिन हम किसी प्रकार की दुर्भावना से, किसी प्रकार से उनसे अपने आप से हतोत्साहित नहीं हुए। लेकिन हम लोगों ने सतत उनका प्रयास, लोगों के वंचित क्षेत्रों में प्रयास कर सहयोग करने का प्रयास किए। उनको जो भी राशन सामग्री हुआ, नमक, सब्जी, दाल, चावल, आटा, तेल, जो भी प्रकार की सामग्री रहा है, उन लोगों को हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है। और जहां कोरोना काल में गैस नहीं मिल रहा था तो वहां गैस देने का काम, और जहां ब्लड नहीं, मतलब जो भी बहुत सारा आप लोग विधि में उसमें काम किए हैं। और मतलब उस समय ऐसे लोग अपने ही लोगों को जब हाथ लगाने से डर रहे थे, हम लोगों ने बेझिझक और लोगों से बिना डरे और किसी प्रकार से इस सेवा भाव में लगे रहे। लेकिन भगवान की दया से किसी प्रकार के हमारे ऊपर कोई एक कोरोना का आंच भी नहीं आया। बहुत सुंदर भैया, आपका एक विशेष और कार्य रहा है, जो जितने भी हमारे जो देश सेवा कर करके जो CRPF, आर्मी जैसे बहुत ऐसे महान व्यक्ति जो है हमारे बीच आते हैं, हमारे लोमी नगर से अब तक के आपने बहुत लोगों का सम्मान किए हैं, तो भैया आप लोग किस प्रकार उन लोगों का अभिनंदन करते हैं? सैनिक हमारा सम्मान होता है, सैनिक हमारा जान होता है, सैनिक हमारा प्राण होता है। सैनिकों के लिए हम लोगों ने सर्वप्रथम अपना सबसे पहला जो हम लोग कार्यक्रम किए 2015 में, उन्हीं के सैनिकों के सम्मान में रैली निकाला। जो हमारे शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों को हम लोगों ने सम्मान दिया, उनको उनकी दुखों को बांटने का प्रयास किया। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो सैनिक है, जो अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चे सभी को छोड़ करके जब जाते हैं और वो हमारे देश की, भारत भूमि के लिए लड़ते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि वो जब आते हैं तो उनको हम लोग सम्मान करें, उनको उस प्रकार का एक पुरस्कार मिले कि उनको लगे कि मैंने इतने साल वर्षों तक अपने देश के लिए सेवा किया, वो कोई किसी प्रकार का व्यर्थ नहीं गया। पूजे न गए शहीद तो वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ का कर मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा। बहुत सुंदर भी आप लोग का विशेष और एक कार्य रहा है, जो आपने हमेशा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन लोगों के विवाहों के लिए
खासकर महिलाओं जो बहन होते हैं दिव्यांग, उनके लिए हमेशा आपका टीम जो है कार्य करता है। तो कितने लोगों का अब तक आप लोग कार्य कर चुके हैं भैया सहयोग? दिव्यांग जो बहन होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, उनको शादी करने के लिए लोग संकोच में रहते हैं। एक बहनों का जीवन वैसे ही संकट में रहता है, लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग उनको खड़ा होकर के उनको मनोबल को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। उनको यथासंभव हमारा जो सहयोग है, हमारी जो टीम की ओर से उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं, ताकि कुछ अधिक से अधिक उनका मनोबल बढ़ सके, आत्मविश्वास बढ़ सके। इस कड़ी में हम लोगों ने 12 से अधिक लोगों को अभी तक सहयोग प्रदान किया है। नशा मुक्ति की ओर भी आपने समाज को जागरूक करने का काम किया है। बहुत सारे आप लोगों का जो सहयोग रहा है नशा मुक्ति के ऊपर कार्यक्रम करके आप लोगों ने लोगों तक की इसका जो दुष्प्रभाव उसको बताने का भी आप लोग प्रयास करते हैं। नशा नहीं है शान, बात संजय की मान, घट जाती है प्राण दुनिया और जहान। वाह। नशा नाश का जड़ है। कहते हैं, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को नष्ट करना है तो उसको नशा के अधीन कर दिया जाए। हमें चाहिए कि नशा से यदि समाज कहीं मुक्त हो गया तो निश्चित ही हमारा देश एक सशक्त और मजबूत देश होगा, दृढ़ देश होगा। और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न गांवों में जाकर के नशा मुक्ति रैलियां और नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान जारी किया। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भी हम लोगों ने मुहिम चलाया ताकि लोग जागरूक हो सकें। हमारे लोगों के युवाओं के आने से निश्चित ही इस क्षेत्र में जो नशा मुक्ति का दर है काफ़ी कमी हुआ है, और भविष्य में हम लोग नशा मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। आप लोगों का एक और विशेष कार्य रहा है, जो किसी भी हमारे युवा साथियों का जो बर्थडे का जो कार्य जो यूं ही मना लेते हैं और बहुत सारे अपने जो संस्कृति को भी भूल जाते हैं, उसको भी आपने ध्यान रखते हुए आपने उसमें एक मुहिम चलाया, जो वृक्षारोपण का जो कार्य भी आपने उसमें जोड़ दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे भैया? जन्म दिवस में आज एक व्यक्ति 2000 से 5000 के बीच में खर्चा कर देता है, उसको हम लोग मानवतावादी दिशा में कैसे मोटिवेट कर सकें, लोक कल्याण की दिशा में कैसे उसको जोड़ सकें, इसके लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण और अपने जो हॉस्पिटल में जो गरीब कमज़ोर वर्ग के रहते हैं उनको फल वितरण का कार्यक्रम, बिस्किट का वितरण का कार्यक्रम, और साथ में उनको सहयोग करके एक अपने जन्म दिवस को शोषित, वंचित, उपेक्षित, निर्धन, ऐसे लोगों के बीच में मनाने का एक हम लोगों का एक बीड़ा है। और उसे ताकि हम लोग उस ज़मीन से जुड़ सके जो हमारी भारत भूमि के हम सभी सुपुत्र हैं, ये इस मिट्टी के हम सभी सहोदर भाई हैं, उन सभी को जोड़ने का एक हमारे जन्म दिवस के माध्यम से, ताकि किसी प्रकार की बाह्य आडंबर ना हो करके अपने जीवन में वास्तविक आत्मीय शांति की अनुभूति हो सके। इसलिए हम लोगों ने जन्म दिवस को एक मानवतावादी दिशा में हम लोगों ने परिवर्तन करने का प्रयास किया है। जी। और आपका भी कार्य जो रहता है, जो आपने जैसे पशुओं की जो उसके रेडियम की जो आप लोगों ने उनके गलों में पहना करके बहुत सारे से दुर्घटना से आप लोग बचाने का जो प्रयास किया है, एकदम ही सराहनीय रहा है आप लोगों का। आप लोग जो हमारे जो युवा साथी भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी आप प्रोत्साहित करेंगे किस प्रकार कार्य करें इसमें? आए दिन गौ माता जगह जगह जो पशुपालक रहते हैं उसको गौ माता को ढील दिए रहते हैं। इस वजह से पशुओं को भी हताहत होता है और वाहन चालकों को भी हताहत का सामना करना पड़ता है। रोज़ किसी न किसी दुर्घटना से या पशु की मृत्यु होती है, जो वाहन चालक की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों के द्वारा कि जान माल को बचाए रखने के लिए गाय के गले में रेडियम की पट्टी बांध करके एक जो संकेतक की भूमिका निभाया गया, ताकि कम से कम दूर से वो वस्तु की पहचान हो सके और जान माल की सुरक्षा किया जा सके। इस प्रकार की हमारी योजना रही है कि गौ माता की भी सुरक्षा हो जाए और साथ ही साथ जो वाहन चालक है उसकी भी सुरक्षा किया जा सके। जी जी। वनांचल क्षेत्र में आप लोग स्वास्थ्य शिविर जो है लगाते हैं, वहाँ के जो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिला है, क्योंकि यहाँ से करीब लगभग 30-35 किलो से प्लस उसका होगा, लेकिन लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। लेकिन आप लोगों के प्रयास से और युवाओं की जो सोच से वहाँ तक जो शिविर लगता है भैया, तो कितने लोगों तक इसका लेते हैं फ़ायदा? स्वास्थ्य शिविर में, हमारे स्वास्थ्य शिविर के आयोजन करने से वास्तविक में हज़ारों लोगों का उसमें फ़ायदा पहुंचता है। उसमें हमारे
रायपुर के जगन्नाथ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विनोद तिवारी के संजीवनी हॉस्पिटल, इनके द्वारा हमारे और विभिन्न हॉस्पिटलों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसमें वनांचल क्षेत्र के जहाँ पर कोई सुविधाओं का अभाव है, हॉस्पिटल यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तक आने में वो लोग छोटी छोटी बीमारी और गंभीर बीमारियों में भी वो लोग यहाँ तक आ नहीं सकते, और बहुत सारे लोग वहाँ कुपोषित हैं। इन सभी चीज़ों को जाकर के हम लोग बीच बीच में देखते हैं, उन्हीं के जो आसपास की आवश्यक वस्तुओं जैसे मूसली है और विभिन्न प्रकार की जो संसाधन है, उन्हीं में बहुत सारे इलाज को बताने का एक भी प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है, ताकि वो लोग अपनी वहीं की जो ज़रूरत की सामग्री से अपनी बहुत सारी चीज़ कर सकें, और नहीं हो सकता उसके लिए हम लोग अपने यहाँ से लेकर के बिलासपुर और रायपुर तक हॉस्पिटल में भेज करके उनकी बढ़िया बेहतर से बेहतर इलाज कराने का एक प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। आप यह राजपूत युवा मोर्चा के अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आपकी जो सोच से जो यहाँ की जो नगर है उसमें लगभग सर्व समाज के प्रति आपका जो घनिष्ठता रहा है, उनके प्रति आप हमेशा कार्य करते हैं, एकजुटता की, एक मानवता सेवा की। तो भैया आप लोग किस प्रकार इसको और भविष्य में एक अच्छा सफल बनाना चाहेंगे? वास्तविक में जब तक अकेले अपने हाथों से अपनी प्रशंसा करना, अपनी ताली बजाना संसार की महान उद्देश्य नहीं हो सकता। जब तक हम सभी वर्गों को लेकर के, सभी लोगों को लेकर के सर्वहिताय सर्व सुखाय की भावना नहीं लेंगे, तब तक वास्तविक में मानव कल्याण अधूरा है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो लोक कल्याण के लिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के संत गुरु घासीदास ने मन के एक समान की जो एक संदेश दिया है, वो हमारे हृदय की स्मृति पटल में बसा हुआ है। निश्चित ही कि हम इस मिट्टी के वासी हैं, और यहाँ हमारे जितने भी निवासी हैं उसके लिए हमारी एक संवेदना अंदर पटल में बसा हुआ है, गहरी संवेदना है यहाँ के सभी लोग के प्रति, ताकि हमारी यहाँ के सभी जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनकी हम अधिक से अधिक सेवा कर सकें। आजीवन जब मरते दम तक हमारा इस मिट्टी के निवासियों के प्रति हर लोगों का कल्याण अंतिम छोर तक हो सके, यही हमारा अंतिम इच्छा और पूर्ण संकल्प है, और अधिक से अधिक लोगों का हम सेवा बेहतर दे सके, यही हमारा एक अभियान है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, अब तक के आपका जो सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग तो है बहुत सारे विधाओं पर काम करते हैं, लेकिन जो आपका जो सोच और विचार जो रहा है, आपके द्वारा किए गए एक योजना है जो नेत्रदान महादान, जो आपके जो द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, उसके लिए कितने लोग अभी तक नेत्रदान कर चुके हैं? नेत्रदान महादान अभियान सर्वप्रथम 2015 में स्वयं जब हम लोगों ने प्रारंभ किया, तो मैंने ही नेत्रदान का सर्वप्रथम उसमें आवेदन भरा, ताकि लोग स्वयं का यदि जो लीडर यदि खुद करता है तो उसके प्रभाव में सभी लोग उसके नीचे निश्चित ही सभी लोगों के मन में एक भाव जागृत होता है। खुद किए बगैर दूसरे लोगों को प्रेरित नहीं किया जा सकता, इसलिए स्वयं मैंने रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान किया, और नेत्रदान करने के उपरांत मेरे साथ साथ 147 लोगों ने अभी तक नेत्रदान किया है, और साथ ही 6 लोगों ने शरीर दान का अभियान, और 5000 से उस पार हमारे लोगों ने रक्तदान का कार्य करके एक मानवता की दिशा में पहल किया है। युवाओं के प्रति आप क्या कहेंगे? युवाओं से मैं आग्रह करता हूं कि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानवता, लोक कल्याण, जनहित, राष्ट्रहित और इस देश संस्कृति के हितों के लिए हमको एकजुट होना होगा। अब समय छोटे छोटे स्वार्थों, छोटे छोटे संकीर्णताओं, छोटे छोटे भेदभाव से ऊपर उठकर और अंतः कलह को दूर करके अपनी स्वार्थों से ऊपर उठकर आपस में जुड़ने का समय है, देश के लिए संगठित होने का समय है और कदम से कदम मिलाने का समय है। तो पूरे मैं युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए हम सबको और हमारे देश के महान पुरुषों को आत्मसात करते हुए हमें अब एक होने की ज़रूरत है। अतः हम सब मिलजुल कर इस देश के लिए संगठित हों और एक सुनहरा भारत का निर्माण। भैया ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और अच्छा लगा सुन करके, और आप लोगों को भी जागरूक करने का भैया जो है बताए हैं। कृपया यदि आप भी यदि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा यदि करना चाहते हैं तो ऐसे महान विभूतियों से आप लोग संग्रह लीजिए, उससे शब्दों का ज्ञान लीजिए, उनसे विचार लीजिए
और जैसे भैया ने अभी बताया पूरे अपने कार्य अनुभव को, निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक सोच है। यदि ऐसे लोग यदि मिल जाएं तो हमारे जो भारत की जो अभी घटनाएं चल रही बहुत ही कम हो जाएगा और जो मानव सेवा जो है अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो भैया हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका यूट्यूब चैनल वास्तविक में जो एक लोक कल्याण को एक महत्व देने वाला है, क्योंकि एक सकारात्मक यदि कोई भी चीज़ मीडिया में या कोई भी सोशल मीडिया में, यूट्यूब में यदि कोई सकारात्मक चीज़ आता है तो निश्चित ही इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों में पड़ता है। एक सकारात्मक समाज, मानवतावादी समाज का निर्माण होगा। और जो आप लोगों ने इस कदम को उठाया है वास्तविक में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जिस प्रकार से विद्यालय लोक कल्याण के लिए माना जाता है, उसी प्रकार से एक मंदिर की भूमिका के रूप में है, कह दीजिए ग्रंथ के रूप में है आपकी ये यूट्यूब चैनल, जो जिसके माध्यम से लोक कल्याण करने वाले, लोक कल्याण के कार्यों को आप लोगों ने रख रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इससे प्रेरित हो सके और मानवता, जन कल्याण, लोक कल्याण और परोपकार, दया, उदारता की भावना की ओर प्रेरित हो सके। ये चैनल वास्तविक में हमारे मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने की ओर पूर्ण ज्ञान को प्रकाशित करने वाला चैनल है। सभी युवा साथियों से और सभी यूट्यूबर साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि इस यूट्यूब को सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि लोक कल्याण की दिशा में लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।